नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हस्तरेखा में एक ऐसे बिंदु को लेके, भाग्य रेखा। कुछ ऐसे चिन्हों पे बात करेंगे जो भाग्य रेखा पे बनते हैं। कुछ तो अच्छे हैं, कुछ खराब हैं और कुछ तो बहुत ही खराब हैं। खराब हैं अगर तो सतर्क रहिए, अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता भाग्य रेखा कौन सी होती है उनको मैं बता दूं। हाथ के बीचों बीच में अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा होती है ये। अब जैसे मैंने बनाई है, अगर इस टाइप की भाग्य रेखा है, कटी पिटी नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सीधी है, कटी पिटी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं धन के लिए, भाग्य के लिए ये आपको जो है सपोर्ट करती रहेगी। एक बात। वहीं पे भाग्य रेखा अगर टूटे, ये खराब है, ये दुर्भाग्य को दिखाती है, संघर्ष कराती है, धन से संबंधित चीजों में नुकसान कराती है और बड़ी मेहनत करने के बाद ही कुछ मिलता है। कहते नहीं है कि आप अरे फला तो जो है कम मेहनत करता उसके बाद ही मिल जाता, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं उसके बाद जो है ये है। इसके साथ में अगर गुरु का हिस्सा भी बताशे की तरह उठाए, मतलब ये हिस्सा आपका जो है ज्यादा उठा है और ये टूटी है। पहली चीज टूटी है, पितृदोष है। ये पितृदोष की निशानी है। टूटी होना, कटी होना, ये पितृदोष को दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र पे, गुरु अगर बताशे की तरह उठा है, उसके साथ में ये टूटी है तो लीवर की दिक्कत, फैटी लीवर हो जाए, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित चीजों में रुकावटों को दिखाता है। वजन, वेट का अपने ध्यान रखिए, चर्बी ये बढ़ाता है। या फिर आंतरिक ऊर्जा में, बाहर से तो बहुत मजबूत हैं 150 किलो के हैं, लेकिन अंदर से जो है आंतरिक ऊर्जा में ये कमी को भी दिखाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम करता है। धन आएगा पर रुकेगा नहीं। बीमारी या हार या परिवार से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी निर्णय लीजिए, अगर ये स्थिति है, यहां तक मैं कहूंगा कि आपका जो है ये गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए है और भाग्य रेखा अगर मान लीजिए टूटी भी है, कोई भी निर्णय लीजिए तो राय जरूर ले लीजिए। भले ये दोनों है कि नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, गुरु आपका सामान्य टूटी है, फिर भी राय लेके करिए, फिर भी राय लेके करिए। ये भाग्य रेखा फिर से मैं बना देता हूं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हाथों में भाग्य रेखा के ऊपर यौ का निशान। अब इस यौ का निशान यहां पर होना, इसका अलग मतलब है। इस जगह पे राहु के क्षेत्र पे होना अलग मतलब है, नीचे होना अलग मतलब है। एक मोटा मोटा देखिए, वो वीडियो मैं फिर से आपको डिटेल बना दूंगा कि अलग अलग जगहों पे भाग्य रेखा के ऊपर यौ का निशान होने का क्या मतलब है। सबका निचोड़ अगर कहा जाए तो वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गलत कार्यों से धन कमाना, बहुत देख दाख के चलिएगा, आँख कान खोल के चलिएगा, बस मैं यही कहूंगा। गलत संगत से बच के चलना चाहिए। संगत ऐसे लोगों को कहते नहीं है सब कुछ मिला, मित्र ढंग का नहीं मिला, या सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। ये होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। या फिर इसके ऊपर आप मानिए जाल टाइप का बन रहा है तो भी ये दिक्कतें आपको आएंगी। अगर उसके साथ में ये सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा कटे, नीचे से 2 फाड़ हो जाए, इस टाइप से अगर रेखा है तो न्यायालय के चक्कर, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से संबंधित चीजों को दिखाता है। सरकारी दंड भी ऐसे लोगों को मिल सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नशे के कारण बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। गलत संगत में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे लोगों को, ये स्थिति जो मैंने बताई, ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा और गायत्री मंत्र का जाप जितना कर पाए, हनुमान जी की पूजा जैसे भी कर पाए, गायत्री मंत्र का जाप करना ही करना है आपको। नित्य करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की पूजा और गायत्री मंत्र का जाप, धीरे धीरे आपकी रेखाएं जो है कहीं ना कहीं बदलने लगेंगी। धीरे धीरे रेखाएं बदलने लगेंगी। ये भाग्य रेखा है, बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा और जाए और हृदय रेखा पे आके रुक जाए, ये भी अच्छा है, खराब नहीं है। भाग्य रेखा आपकी जो है मान लीजिए ऊपर जा रही है। अब ये समझिए क्या क्या दिक्कतें हैं।
अगर ये स्थिति है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी देती है किसी प्रकार की। अब आप ये कहें अरे मेरा जीवन साथी तो बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल कहूँगा अच्छा है। हो सकता है कि स्वास्थ्य में दिक्कत दे, लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ों को लेके कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। एक बात, वैवाहिक सुखों में ये कमी करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्त्री के कारण अपयश मिल सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप भी बहुत देख दाख के ही बनानी चाहिए, जैसे गुप्त लगाव या कोई प्रेम संबंध। बहुत विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की स्त्रियों के प्रति सम्मान बना के चलना चाहिए। प्रेम से ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को ट्रीट करना चाहिए, और प्रेम में ऐसे लोग कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं लव से संबंधित चीज़ों में। और खासकर मैं उन बच्चियों से कहना चाहूँगा जिन बच्चियों के हाथ में बहुत सोच समझ के, मान सम्मान प्रतिष्ठा में ये कमी जरूर करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा पे आके रुक रही है। हृदय, रक्त से संबंधित रोग इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गलत निर्णयों के कारण धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को भी ये बतलाता है। पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे संबंधित है, और केवल आपको क्या करना है, केवल आपको अवेयर रहना है। काम सब करिए, लेकिन आंख कान खोल के चलिए। कभी आप जो है झटका नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे भी तो हल्का खाएंगे। ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा, एक रेखा है, मान लीजिए है नहीं है, उससे मतलब नहीं है अच्छा है, नहीं है उसके, ये इस टाइप की रेखा है, ये व्यवसाय में बेहद सफल बनाती है। थोड़ा मोड़ा नहीं, सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाती है। जब तक ये थी तब तक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धनी कहलाता था, धन खूब कमाया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर क्रॉस आने लग गया। अब यहां पर सतर्क हो जाइए, यहां रुक जाइए। यह व्यवसाय से संबंधित चीजों में हानि कराएगा। कहते नहीं, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, नुकसान, घाटा, धोखा लग जाना, यह इन सब चीजों को दिखाता है। जो कमाया गलत निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं निकल गया, ये इसको भी दिखाता है। किसी प्रकार के गबन से संबंधित चीजों में भी ये इंगित करता है। हमेशा सावधान होकर चलिए। ये तो बहुत अच्छा है, एक अपने आप में अद्भुत राजयोग। अगर रेखा स्पष्ट साफ टूटी फूटी नहीं है, आपको पूर्वाभास हो जाएगा, आपको परिवार अच्छा मिलेगा, आपका जो जीवन साथी होगा उसके आने के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये प्लस पॉइंट हैं। ये भाग्य रेखा है, बहुत अच्छी है, हमेशा कहता हूं। इसके ऊपर दीप टाइप का निशान बनने लग जाए इस टाइप से, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को लंबी बीमारी पकड़ सकती है। शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि चीजों में हमेशा सावधान होकर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को घर परिवार का देखरेख करके चलना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा आती है ऐसे लोगों के साथ कि मैंने क्या किया था, मुझे इतना, मेरे साथ क्यों नहीं मुझे सुख मिल पाया, या जो भी चीज़ें हैं। अगर ये मैं कहूँ तो ऐसी भाषा ऐसे लोगों के मुंह पे आती है। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए। जितना उधार आपने दिया, आपने समझा मेरा नहीं था, अगर ये वापस नहीं आता है तो चला गया, इतना ही उधार दीजिएगा। शराब, मदिरा पान, पानी का सेवन ज़्यादा करिए। शराब, मदिरा पान से बचा के चलिए, नहीं तो किडनी या वात से संबंधित रोग हो सकता है। इसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ, ये भी अच्छी रेखाओं में नहीं है, संघर्ष कराती है। ठीक है, उपाय कर लीजिएगा। बजरंग बली की पूजा और शनिदेव की पूजा ऐसे लोगों को करनी चाहिए, बेहद फायदेमंद। जैसे कर पाए, जो कर पाए करिए। ये आपकी लहराने लग जाए। अगर ये रेखा लहरा रही है, भाग्य रेखा मतलब जीवन भी लहराता हुआ, ये शारीरिक कमजोरी है, वीर्य से संबंधित समस्या भी हो सकती है। संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2 साल ठीक है, 1 साल जो है खराब हो गया, फिर 5 साल ठीक है, फिर 1.5 साल खराब हो गया। ये पितृदोष है।
कर्ज से संबंधित चीजों में बड़ा सावधान होकर चलना चाहिए। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान होता है, ये इसके संकेत देता है। कोई भी काम करिए, कोई भी जरूरी काम है तो राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बहुत मेहनत करने के बाद ही कुछ मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आता है, रुकता नहीं, तो उसको कहीं व्यवस्था कर दीजिए और कोशिश ये करिए अपने पास ना रखें, पत्नी के या बच्चों के अकाउंट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 42 से 45 वर्ष की बाद जो है, 42 या 45 वर्ष के बाद जो है, कहीं ना कहीं जीवन धीरे धीरे जो है ऐसे लोगों का स्थिर होता है। उससे पहले संघर्ष, मेहनत, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये जरूर कहूँगा कुछ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा है, ये भाग्य रेखा है। मस्तिष्क रेखा के अंत में अगर इस टाइप का बने, ठीक है, जो मैंने भाग्य रेखा पे बताया था, ये मानसिक पीड़ा को दिखाता है। जीवन में 2 से 3 बार डिप्रेशन और तगड़ा डिप्रेशन, मानसिक रोग जिसे कहते हैं, ये बहुत बढ़ गया तो पागलपन तक व्यक्ति जा सकता है। ये रेखा अगर छोटी है तो मंद बुद्धि, बालक बुद्धि, ऐसे लोगों को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हर पूर्णिमासी को सत्यनारायण की कथा अपने घर में खुद या किसी शास्त्री या पंडित से कराना चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह के समय घास पे टहलना चाहिए, सुबह के समय घास पे, ठीक है, टहलना चाहिए। कम से कम आधा घंटा चंद्रमा के सामने, पूर्णिमासी से 5 दिन पहले और पूर्णिमासी के 5 दिन बाद। ये एक रूटीन बना लीजिए कि आधा घंटा चंद्रमा के सामने आपको टहलना ही टहलना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पे अगर क्रॉस है, और वो क्रॉस अगर कहा जाए भाग्य रेखा से ज्यादा गहरा है, मतलब ये क्रॉस ज्यादा गहरा है, ज्यादा इसकी रेखा अगर कहा जाए तो उतनी लाइट नहीं है जितनी लाइट जो है भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से ज्यादा डार्क है। वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतें हैं। अगर इसके साथ में विवाह की रेखा नीचे भी आ रही है, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में असंतुष्टि या विवाह से संबंधित चीजों में भारी तनाव। काम में कोई भी काम करिए, पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो सावधानी बरत के चलिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धोखा लगेगा। लगाने से पहले पैसा, बड़ा प्रेम था आपस में, काम किया उसके बाद कहीं ना कहीं दुश्मनी बदल गई। मतलब ये कोई वाली बात नहीं है कि जो है इसको आप लाइटली लें। जिन लोगों के साथ ये इनके हाथ में है, वो अगर पार्टनरशिप में काम किया होगा तो उनको दिखा होगा। व्यापार में पार्टनरशिप बहुत देख दाख के करें, बस मैं इतना कहूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने बताई भाग्य रेखा से संबंधित। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।